हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज जो स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग में कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है करने वाले हैं। कल हमने क्या देखा था भाई, प्राइसिंग के बारे में देखा था। सो प्रमोशन रहता है, अब ये आज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। सो भाई क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। उससे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लो जिसने ज्वाइन नहीं किया है, नेट सेट मीन्स कॉमर्स, ताकि आपको जो है पीडीएफ यहाँ से मिल सके। और प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, जो जिसका भी थोड़ा बहुत गैप हो रहा है वो अपना गैप मत करो क्लासेस में, कंटिन्यू रखो क्लासेस को, मेरे साथ साथ जो है करते जाओ, बीच में गैप नहीं देना है क्योंकि फिर गैप कवर नहीं होता है ना, आप कंप्लीट देख पाओगे। सो भाई कंटिन्यू रखो क्लासेस को, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है भाई, यानी प्लेस भी बोल सकते हो। सो इस चैनल के थ्रू क्या होता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसमें क्या होता है, यानी इसको एक क्या बोल सकते हो, एक पाथ भी बोल सकते हो, यानी एक रास्ता है। इस रास्ते के थ्रू जो गुड्स है और जो सर्विसेज है वो किसके पास पहुंचाई जाती है, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, इनके पास जो है वो पहुंचाई जाती है, ठीक है। यानी क्या है, एक रूट भी लगा सकते हो, एक पाथ भी लगा सकते हो, जिससे जो है गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पास पहुंचाई जाती हैं, ये होता है। और बीच में जो है कौन कौन आते हैं, जो इंटरमीडिएट्स का जो है काम करते हैं वो कौन कौन है भाई, होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, ये जो है प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर के पास अवेलेबल करवाने में क्या करते हैं भाई, हेल्प करते हैं। सो ये है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। उसके बाद ये हिंदी में दे रखा है, यानी अब इसके फीचर्स देखते हैं, फटाफट देखने वाले हैं, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। सो फीचर्स क्या है भाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी जो है इसमें किस चीज़, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी गुड्स और सर्विसेज का जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में ये जो गैप है ना भाई, इसके इस गैप में क्या है, किसकी नीड होगी, जो बिचौले होते हैं ना, यानी जैसे होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, इनकी जो है ज़रूरत होती है डिस्ट्रीब्यूट करने में, प्रोड्यूसर यानी कंज्यूमर तक पहुंचाने में। सो ये है भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की फीचर्स। और क्या है, ये गुड्स का फ्लो करता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी ये मैन्युफैक्चर है, अब ये मैन्युफैक्चर है, कस्टमर के पास जो है पहुंचाना है सामान। सो क्या है भाई, बीच में जो है ये फ्लो करवाता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसमें रिटेलर होगा, ठीक है, और यानी यहाँ पे एजेंट भी आ सकता है। सो ये क्या करवाते हैं भाई, फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो करते हैं, यानी स्मूथ फ्लो जिसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अफेक्टिंग प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन, यानी ये क्या करता है भाई, प्राइसिंग पे भी इफेक्ट करता है और जो प्रॉफिट मार्जिन है यानी उस पर भी ये इफेक्ट करता है, यानी ये इन्फ्लुएंस करता है चैनल को, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो है प्रॉफिट, प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि होलसेलर है। अब देखो यहाँ पे होलसेलर है, हम डायरेक्टली जो है होलसेलर पे जो है खरीदेंगे, कस्टमर जो है डायरेक्टली होलसेलर पे खरीदेगा, सो उसको उसी जो है प्राइस में जो है वो कोई बीच में कमीशन नहीं लेगा, सो प्राइसिंग पे भी इफेक्ट होता है। बट अगर जो है बीच में इंटरमीडिएट्स वगैरह वो आएंगे, बिचौले वगैरह यानी रिटेलर वगैरह, एजेंट वगैरह, वो बीच में क्या लेते हैं भाई, कमीशंस वगैरह लेते हैं, सो प्राइसिंग पे भी इफेक्ट होता है, प्रॉफिट मार्जिन में भी हेल्प जो है इस पे इफेक्ट होता है। और क्या भाई, एक ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में काम करता है, ब्रिज का, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, उसके पास जो है फ्लो करवाने यानी गुड्स और सर्विसेज पहुंचाने के लिए। फिर क्या है भाई, वैरायटी ऑफ चैनल्स, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज होती हैं चैनल्स की, वो शॉर्ट भी हो सकती है, वो लॉन्ग भी, डायरेक्टली भी हो सकती है और इनडायरेक्टली भी हो सकती है। सो ये फीचर्स है भाई किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। सो ये हमने क्लियर किया है। अब जो ये नीचे मैंने क्या दे रखी भाई, एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये आप देख लेना, अदरवाइज जो मैंने ऊपर डायग्राम में वही चीज़ें डाली है, मेन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। यहाँ पे मैंने मेन चीज़ें डाल दी हैं, वही 5 जो है फीचर्स हैं, इनके बारे में मैंने बता भी दिया है, तो आपको करने की नीड भी नहीं है। नीचे बस मैंने क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। वही जो है फ्लो ऑफ गुड्स होता है। और क्या होता है इसमें, जो है इंटरमीडिएट्स वगैरह उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट वगैरह की, और जो है ब्रिज का काम करते हैं इनके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ठीक है। अफेक्ट करते हैं प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन को, क्योंकि जो है वो डायरेक्टली जो है परचेज नहीं करते, डायरेक्टली परचेज करेंगे तो कोई कमीशंस वगैरह, एजेंट वगैरह नहीं होगा। सो ये है वैरायटी ऑफ चैनल्स होती है, यानी वैरायटी कैसे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हो सकती है, शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, ये होती है भाई वैरायटीज ऑफ चैनल्स। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स। डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो है 4 टाइप्स के होते हैं भाई, 0 लेवल से स्टार्ट हो रखा है, यानी 0 लेवल से ये स्टार्ट होते हैं,
जीरो लेवल से, और जो है इनका जो है कब 1 लेवल होता है, 2 लेवल होता है, 3 लेवल होता है, ये है। और मैंने ये डायग्राम जो है नीचे भी गिवन है जो है हिंदी में, यानी 0 से लेके 3 जो है इसके लेवल होते हैं, यानी उत्पादक। ये वाली चीज़ आप इंग्लिश में भी करोगे तो ही बेनिफिट होगा। सो जीरो लेवल में भाई क्या होता है इसमें जो प्रोड्यूसर होता है ना, यानी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो डायरेक्टली जो है किसके पास जो है सामान भेज देता है, डायरेक्टली जो है वो किसके पास सामान भेज देता है, कंज्यूमर के पास, यानी डायरेक्ट सेलिंग इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इसको बोलेंगे। उसके बाद सेकंड लेवल यानी 1 लेवल चैनल, यानी क्या है 1 लेवल चैनल, ये क्या है 0 लेवल चैनल। और 1 लेवल चैनल में क्या हो जाएगा भाई, इसमें जो है मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है, रिटेलर के पास जो है अपने सामान को भेजेगा, किसके पास, रिटेलर के पास जो है अपने सामान को भेजेगा। फिर उसके बाद जो रिटेलर है भाई वो किसको सेल करेगा, कंज्यूमर को सेल करेगा। सो ये कौन सा लेवल है भाई, 1 लेवल, यानी इसमें एक बंदा ऐड होगा, वो कौन है भाई, रिटेलर। इनके बीच में तो कोई ऐड नहीं है, जीरो एडिंग है, कुछ भी नहीं है बीच में, कोई जो है बीच में जो है इंटरमीडिएट्स वगैरह वो कोई नहीं है, सो 0 लेवल है। इसके बीच में 1 है, सो ये 1 लेवल है, वो कौन है, 1 रिटेलर है। उसके बाद 2 लेवल में क्या हो जाएगा भाई, जो मैन्युफैक्चरर वो होलसेलर के पास जो है सामान को भेजेगा, होलसेलर किसके पास भेजेगा, रिटेलर के पास भेजेगा, और रिटेलर से किसके पास आ जाएगा, कंज्यूमर के पास आ जाएगा। यानी इसमें कितना एडिशन हो रहा है, 1 एंड 1 कितना, टोटल 2, यानी ये कौन सा लेवल है भाई, 2 लेवल है, जिसमें होलसेलर और रिटेलर दोनों ही जो है बीच का काम करते हैं गुड्स को पहुंचाने में। उसके बाद है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में जो है होलसेलर और रिटेलर तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें किसका एडिशन हो जाएगा, कौन जो है बन जाएगा, इसमें एजेंट बन जाएगा, जो किस चीज़ का काम करेगा, कमीशन लेके जो है प्रोडक्ट को सेल करवाएगा, वो होता है भाई एजेंट। यानी एजेंट हो जाएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर, ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद जो है करने वाले हैं, ये डायग्राम मैंने हिंदी में भी दिया है भाई, ठीक है। सो अब इसमें जो है ये लेवल्स ही बता रखे हैं, यानी इसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या करता है भाई, डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है बिना किसी मिडल मैन के, कोई भी इसमें मिडल मैन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, फार्मर जो है सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, ठीक है, सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, ये है, या यहीं पे भी लिख सकते हो, यानी जो फार्मर है वो है इसमें, यानी वो कोई भी सब्जी वगैरह सेल कर रहा है, वो डायरेक्टली सेल कर रहा है किसको, कस्टमर को। होता है ना भाई गांव में जो है खेतों में जो सब्जियां वगैरह उगा लेते हैं, सो वो बहुत सारे ऐसे होते हैं वो मंडीज वगैरह में लेके नहीं जाते, वो डायरेक्टली जो है अपने गांव में वो उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। सो ये है भाई सेकंड जो 1 लेवल चैनल आ जाएगा, उसमें क्या आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बेकरी वाला है, बेकरी वाला क्या करेगा, जो ब्रेड है वो कहाँ पे भेजेगा, रिटेलर के पास, रिटेलर कहाँ भेजेगा, कस्टमर के पास। यानी ये बेकरी यहाँ पे जो है बनता है, ये यहाँ पे बना के यहाँ पे फिर वो रिटेलर के पास भेजेगा, फिर ये इसके पास कस्टमर के पास भेजेगा। उसके बाद क्या है 2 लेवल में क्या हो जाएगा, कोई भी टेक्सटाइल, यानी कोई भी टेक्सटाइल जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो किसके पास भेजेगा, टेक्सटाइल कंपनी होलसेलर के पास, बहुत सारा जो है सामान जो है बिल्कुल वॉल में वो भेजेगी इसके पास। फिर ये क्या करेगा भाई, स्मॉल थोड़ा थोड़ा करके जो है रिटेलर के पास भेजेगा, और एक एक करके जिस कंज्यूमर को नीड होगी वो किससे खरीद लेगा, रिटेलर से खरीद लेगा। सो ये है 2 लेवल चैनल। उसके बाद क्या है 3 लेवल चैनल। 3 लेवल चैनल में क्या है भाई, एजेंट आ जाता है, यानी इसमें आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें जो है कार जो है इंपोर्टेड कार्स और जो मेडिसिन है, जिसमें एजेंट जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, होलसेलर को। यानी इसमें आप मेडिसिन वगैरह या कार वगैरह का भी एग्जांपल ले सकते हो, यानी ये कार जो है इसको जो है होलसेलर के पास आएगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, फिर यहाँ पे एजेंट के पास जो है, फिर ये एजेंट कमीशन लेके जो है अपनी उनकी ब्रांडिंग वगैरह वो करके होलसेलर के पास भेजेगा, होलसेलर से फिर रिटेलर के, फिर ये कंज्यूमर के पास। तो ये प्रोसेस वही चलता है। यानी आप क्या लिख सकते हो, कंज्यूमर में ओनली डायरेक्ट सेलिंग, इसमें जो है किसका रूट हो जाएगा, रिटेलर का रूट हो जाएगा सिर्फ। और 1 लेवल में किसका रूट हो जाएगा, यानी 2 लेवल में किसका रूट हो जाएगा, 2 का, यानी होलसेलर और रिटेलर इन दोनों का। फिर 3 का हो जाएगा किसमें, 3 लेवल में। हुआ क्लियर। अब ये जो है एक्सप्लेनेशन वही इन्हीं की जो मैंने बता दिया ना डायग्राम में, वही एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वही एग्जांपल दे रखी है, ये मैंने डाली है अगर किसी को रीड भी करनी हो तो, अदरवाइज डायग्राम में मैंने डाल दिया। अब क्वेश्चंस देखो इसके बेस पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो लेवल ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आप किसको बोलोगे, जिसमें जो है कोई भी जो है बिचौला नहीं होता। वो तो क्या होता है भाई, फर्स्ट में मैन्युफैक्चर डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के पास ही भेज देगा। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्या है, टू लेवल चैनल में क्या हो जाएगा, जो इंटरमीडिएट्स का जो है कौन इन्वॉल्व होगा टू लेवल चैनल में। टू है, देखो नाम से ही दिख रहा है टू, यानी इसमें टू का एडिशन होना है। टू कौन हो जाएंगे भाई, टू में तो होलसेलर और रिटेलर आएगा, और थ्री में कौन आ जाएगा, एजेंट भी होलसेलर भी। ये थ्री लेवल, ये थ्री लेवल, और ये नहीं बनता, ये टू लेवल, और ओनली रिटेलर ये वन लेवल। ठीक है, वहाँ भी क्लियर। ये क्वेश्चन आप करोगे। द प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट इज इन विच लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से लेवल में जो है एजेंट जो है दिखता है, जीरो में, वन में, टू में और थ्री में। ठीक है भाई, तो करते हैं अब नेक्स्ट। अब जो बिचौलिए होते हैं ना, उनके भी टाइप्स होते हैं। जो इंटरमीडिएट्स वगैरह होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं भाई। और वो क्या टाइप्स होते हैं, जैसे वॉल सेलर है। फर्स्ट क्या है, वॉल सेलर। वॉल सेलर में क्या है भाई, ये क्या करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है। वॉल सेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर से खरीद लेगा सामान, बिल्कुल थोक में, बल्क में खरीद लेगा सामान बहुत सारा। बल्क में खरीदने के बाद जो है वो किसको बेचेगा, वॉल सेलर रिटेलर को बेचेगा, सेल करेगा, यानी इसको स्मॉलर थोड़े थोड़ा वो करके। तो ये है भाई क्या, वॉल सेलर, यानी मैन्युफैक्चर से खरीदेगा और बेचेगा किसको, रिटेलर को। वाह भाई। उसके बाद और कौन हो सकता है जो बिचौलिए का काम करता है, रिटेलर होता है, यानी खुदरा विक्रेता। इसको आप ठीक कर लो यहाँ पे, विक्रय। इसमें क्या होता है भाई, जो रिटेलर होता है वो डायरेक्टली जो है फाइनल कंज्यूमर को सेल कर देता है, डायरेक्टली जो है फाइनल कंज्यूमर को सेल कर देता है स्मॉल क्वांटिटीज में। बस ये है रिटेलर। उसके बाद है एजेंट और ब्रोकर्स। ये क्या करते हैं भाई, कमीशन कमा के, कमीशन अर्न करके ये सेल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, बेचने में जो है हेल्प करते हैं, कमीशन कमाते हैं बीच में, ये होता है इनका काम। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं भाई, ये मैन्युफैक्चर जो होता है ना, मैन्युफैक्चर ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर जो है अपॉइंट करता है, किसको अपॉइंट करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करके क्यों करता है, क्योंकि जो है वो पर्टिकुलर एरिया और रीजन में उनके सामान को पहुंचा सके, सेल करवा सके। तो सेल एंड पार्टिसिपेट एरिया, ये होता है भाई डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो ये वाला काम करता है। उसके बाद जो है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होता है भाई, इसमें जो है जो पेरेंट कंपनी होती है, यानी जो कंपनी ब्रांडेड कंपनी जो होती है, उससे क्या करते हैं भाई, ये जो है सामान जो है उसकी ब्रांड नेम से जो है क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। उसका जो ब्रांड नेम है ना, उस नाम से जो है ये मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं अंडर द ब्रांड नेम। बस ये है फ्रेंचाइजी। पता लगे भाई टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशंस के टाइप। यानी फर्स्ट क्या है, इंटेंसिव। यानी फर्स्ट क्या है भाई, इंटेंसिव। इंटेंसिव का क्या होता है, यानी इसमें जो है सेलेक्टिव होता है, इंटेंसिव होता है। ये है फर्स्ट स्टेज, आप इसको मानोगे। यानी इसमें जो है प्रोडक्ट होता है ना भाई, वो हर एक आउटलेट पे जो है अवेलेबल होता है। बहुत सारे इसके आउटलेट होते हैं, हर एक जगह ये जो है अवेलेबल होता है, यानी व्यापक, यानी इंटेंसिव। इसमें जो है फ्रीक्वेंटली गुड्स जो है इसमें आते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉप हो गया, ये जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। इंटेंसिव जो है इसको बोला जाएगा, यानी बहुत सारे आउटलेट होते हैं, प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में क्या है, इसमें जो है चुनिंदा, यानी मैंने स्पेशली जो है ये चीज़ लिखा था कि आपको जो है याद रहे ये चीज़। चयनात्मक, यानी बहुत ओनली चुनिंदा जो शॉप वगैरह होती है वो होती है इसमें। फ्यू जो है शॉप्स भी बोल सकते हो आप इसको। ये तो एवरीवेयर होती हैं, ये फ्यू शॉप्स जो है वो होती हैं जहाँ पे चुनिंदा जो वो होती हैं, जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लॉथ्स वगैरह ब्रांडेड वगैरह वो मिलते हैं, वो होता है सेलेक्टिव। यानी मार्केट कवरेज जो है और ब्रांड इमेज जो है उनमें बैलेंस करके जो है ये चलता है, ये होती है सेलेक्टिव, यानी चयनात्मक। फिर थर्ड टाइप क्या है भाई, एक्सक्लूसिव। यानी नाम से ही एक्सक्लूसिव, यानी विशेष, यानी ओनली वन, सिंगल और लिमिटेड आउटलेट जो है इसके होते हैं, बिल्कुल सिंगल और लिमिटेड आउटलेट। और इसमें जो है हाई एंड लग्जरी जो प्रोडक्ट होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कार होगी BMW वगैरह, एप्पल स्टोर्स वगैरह होंगे, वो होते हैं एक्सक्लूसिव। इंटेंसिव में बहुत ज़्यादा आउटलेट, सेलेक्टिव में जो है फ्यू होते हैं बहुत ही जो है सेलेक्टिव में, एक्सक्लूसिव में बिल्कुल ओनली वन, विशेष। वो अभी टाइप्स क्लियर।
अब आ जाते हैं, यानी एक पॉइंट गिवन है भाई सिलेबस में कि मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन रूरल एरियाज। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो कैसे है रूरल एरियाज में, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, किसका, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स का। ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, सो उनका मैनेजमेंट हमने देखना है कि कैसे क्या है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है भाई। सो देखते हैं अब, एक सेकेंड, ठीक है। सो करते हैं भाई। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी क्या है भाई, बताया है मैंने इसमें कि एक पाथ होता है जहाँ से जो है प्रोड्यूसर, सेलर जो है, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर के पास जो है गुड्स को पहुँचाया जाता है, सर्विसेज को जो है पहुँचाया जाता है, ये हमने किया था, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, यानी इसका नेचर क्या होता है भाई, गांव की जो मार्केट है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि गांव का जो नेचर है वो कैसा है। वो कैसा भाई, स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, जो पॉपुलेशन है वो बिखरी हुई होती है, विलेजेस में स्प्रेड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी रोड जो है, ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम वो बड़ा ही वीक होता है। लो और राइजिंग परचेजिंग पावर, यानी लो होती है बट राइजिंग परचेजिंग पावर जो है वो वैल्यू ऑफ मनी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये भी जो है एक उसका नेचर है। उसके बाद क्या है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं रूरल एरियाज में वो कैसे होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं भाई, जो लॉन्ग लाइफ गुड्स होते हैं, जो लंबे टाइम के लिए चलते हैं, जैसे मोटर बाइक, ट्रैक्टर, फर्नीचर। ये अब इसमें जो है कंपनी कैसे अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूट करवाएगी गुड्स को, ये क्या करेगी, जो कंपनी है रिटेलर को क्या करेगी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर जो है वहाँ पे अपने सामान को जो है भेजेगी, वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है शोरूम वगैरह में जो है वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है रूरल जो कस्टमर है उसके पास पहुँच जाएगा। यानी क्या है, कंपनी है, कंपनी के बाद जो है रीजनल जो है डिस्ट्रीब्यूटर है वो है, फिर उसके बाद शोरूम है, शोरूम के बाद जो है कंज्यूमर गाँव के, उनके पास ऐसे जो है वो सामान पहुँच जाता है। इसमें जो है उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आफ्टर सेल सर्विसेज, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ों की जो है उनको नीड होती है। और एग्जांपल आप इसमें क्या ले सकते हो, ट्रैक्टर कंपनीज जो है महिंद्रा, टीवीएस, बाइक वगैरह, ये सब इसके एग्जांपल है, यानी जो लंबे टाइम तक चलने वाले गुड्स हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं, ये हिंदी में दे रखा है। फिर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे ऑयल, बिस्किट्स वगैरह, शैम्पू, इनका हम एक बार ही यूज़ कर सकते हैं। सो इनका जो है वो होता है ना, बड़ा ही वाइड नेटवर्क होता है, लॉन्ग, और उनका शॉर्ट होता है। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनका शॉर्ट होता है, नॉन ड्यूरेबल का लॉन्ग होता है। सो इसमें पहले भाई कंपनी होती है, कंपनी जो है एजेंट रखती है, एजेंट के बाद होलसेलर के पास भेजा जाता है, कमीशन लेता है, होलसेलर के बाद जो है रिटेलर के पास जो आएगा सामान, फिर रिटेलर जो है स्मॉल अमाउंट कंज्यूमर को देगा। यानी ये फोकस होता है भाई, वाइड एरिया जो नेटवर्क वो होता है, स्मॉल पैकेजिंग साइज होते हैं, लो प्राइस पे जो है वो होते हैं। जैसे इसमें लाइफ बॉय सॉफ्ट वगैरह दे रखा है, सनफीस्ट के जो है बिस्किट्स वगैरह दे रखे हैं, कोका कोला जो की बॉटल वगैरह दे रखी है। सो ये है भाई नॉन ड्यूरेबल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो है एजेंट होगा, होलसेलर, रिटेलर वगैरह, ये सारा कुछ होगा, ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज। गांव में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी, यानी इसमें जो है हब एंड स्पॉक मॉडल जो है वो यूज होते हैं। जैसे शहरों के पास के गांव तक छोटे केंद्र बनाए जाते हैं, वो बोला गया है हब एंड स्पॉक मॉडल। छोटे छोटे केंद्र बनाए जाते हैं, हट्स और मेलाज का जो है यूज़ किया जाता है। मोबाइल वैन्स और रूरल स्टोर जो है वो घूमकर सामान बेचते हैं। पार्टनरशिप विद लोकल रिटेलर के साथ, उनके साथ पार्टनरशिप की जाती है। स्मॉल अफोर्डेबल पैकेज जो है वो किए जाते हैं। सो ये इसमें जो होता है ना भाई, डिजिटल पेमेंट एंड ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, यानी पेटीएम, यूपीआई वगैरह की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाओ एमसीक्यूज। उसके बाद करने वाले हैं क्या, एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो भाई फर्स्ट एमसीक्यू जो है हम देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। इसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ गुड्स आर रिक्वायर आफ्टर सेल सर्विसेज इन रूरल एरियाज। कौन से टाइप के जो है गुड्स इसमें जो है होंगे जिनको जो है आफ्टर सेल सर्विसेज की जो है नीड होगी, क्योंकि भाई जो लंबे टाइम तक चलेंगे उनको ही आफ्टर सेल सर्विसेज की नीड होगी। नॉन ड्यूरेबल तो एक बार में यूज हो सकते हैं, सो ड्यूरेबल गुड्स जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रूरल एरियाज में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है कंपनीज वो मोस्टली यूज कौन सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो यूज करती हैं।
कौन सा यूज़ करती है, ऑनलाइन सेलिंग, लार्ज पैक स्ट्रेटजी, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, या कौन सा यूज़ करती है बताओ। इसमें जो है छोटे छोटे केंद्र खोले जाते हैं, यानी हब और स्पोक मॉडल जो है वो यूज़ करती है फास्ट मूविंग जो है गुड्स के लिए। ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सपोर्ट का तो इसमें रोल होता नहीं, ठीक है ना। और लार्ज पैक यानी ये किसके है, लार्ज पैक, ऑनलाइन डायरेक्ट एक्सपोर्ट, ये जो है लॉन्ग वाले में हो जाएंगे, यानी ड्यूरेबल गुड्स में हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जो एक बार में यूज़ हो सकते हैं, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर, मोटर बाइक, तो मशीनरी है लंबे टाइम के लिए, सो बिस्किट्स इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वीकली हार्ट्स मिला जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कौन सा जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स। फास्ट मूविंग गुड्स के लिए गाँव में जो है ये वाला चीज़ जो है यूज़ की जाती है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है विच इज़ अ मेजर चैलेंज, कौन सा जो है मेजर चैलेंज है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। आंसर्स आपको दिख रहे होंगे साइड में, बट विदाउट आंसर आप बताओगे ये वाली चीज़। सो इसमें कोई मेजर चैलेंज क्या है रूरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, मेजर चैलेंज क्या है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई लिटरेसी, अनबनाइज्ड मार्केट, ठीक है। सो ये जो है ऑप्शंस में गिवन है, अर्बनाइज्ड बोला है इसमें, अर्बन, ठीक है। तो ये वाली मार्केट है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाई, चैलेंज तो नहीं है ये। सो चैलेंज इसमें क्या है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो है वो वाला जो है इसमें चैलेंज है, पॉपुलेशन जो है बिखरी हुई है गांव में, तो ये चैलेंज है डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है भाई। सो ये है आज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आपका जो है टॉपिक होता है फिनिश। सो कंप्लीट कर लिया आज हमने ये, कल प्रमोशन का देखेंगे, फिर जो है कितनी क्लासेस बच जाएंगी, ये वाला टॉपिक होने के बाद 3 बच जाएंगी, ठीक है। सो 3 क्लासेज में आपका जो है रूरल मार्केटिंग फिनिश हो जाएगा भाई। टोटल शायद 23 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। सो आप काउंट भी कर सकते हो और देख लेंगे। सो टोटल 23 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि जो है इंश्योरेंस स्टार्ट करनी है या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करनी है या हरियाणा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करनी है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वही वो वाली स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके जो है ग्रुप डी में भी उसकी हेल्प हो सके, ठीक है ना। सो वो वाली जो है हम स्टार्ट करेंगे, जो स्टूडेंट जो है ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम होगा, ताकि उसमें जो है सभी की हेल्प हो। वो वाली चीज़ जो है हम सेलेक्ट करके चलेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। सो अभी तो 3 डेज़ है, उसके बाद ही स्टार्ट करनी है ये मार्केटिंग फिनिश होने के बाद, ठीक है। सो करते हैं भाई डिस्कशन उसके बारे में। तो भाई लाइक करो, शेयर करो भाई, जो ये थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो रहे हैं ना, कहीं कहीं से ये आ रहे हैं थोड़ा सर्च करके। सो भाई जिनको नहीं पता है आप शेयर भी कर सकते हो, आप बता भी सकते हो, आपकी जो है जो भी कोई प्रिपरेशन करें, ताकि सभी की हेल्प हो, ठीक है ना। सो कंटेंट मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करवाया भाई। आप जो है हर एक चीज़ का आप एनालिसिस भी कर सकते हो सभी के साथ, पहले भी किया होगा आपने, पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा। और अब जो कंटेंट है जिसने हर एक क्लासेस देखी है ना भाई, वो अपना जो है बिल्कुल लेवल देखना, रिवीजन के साथ सारा कुछ करने के बाद कितना कुछ आपका लेवल हो जाएगा। सो भाई कंपैरिजन करो चीज़ों का, और ज़्यादा टाइम में, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम में नहीं लिया है, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट्स डेली के बस, और कुछ भी नहीं है, और सब्जेक्ट पूरा फिनिश होने वाला है। सो भाई ऐसे ही करते रहेंगे। और कॉमर्स वालों का जो है आप टेंशन जो है बिल्कुल छोड़ दो, कॉमर्स स्टूडेंट आपका सिलेबस जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से करवाने लग रही हूँ। अब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या बचेगा भाई, फिर देखेंगे कौन सी यूनिट जो इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो बहुत जल्दी करेंगे दिसंबर तक फिनिश करने की। सो टेंशन मत लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं गारंटी लेती हूँ फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और ये भी भाई ये वाले जो सब्जेक्ट है इनमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो ही मैं डाल रही हूँ, और फालतू का कुछ नहीं है, ठीक है। सो करते रहिए भाई, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लो। जो कोई नया कनेक्ट हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। और जो क्वेश्चंस मैंने पूछा उसका जवाब देना है, जो दे रहे हैं ना कंटिन्यू भाई, वही लास्ट में उन्हीं की जो है वही विनर होंगे। और जो गैप दे रहा है, जो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो उसका कुछ नहीं बोल सकते। सो भाई कंटिन्यू रखो चीज़ों को, ताकि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। सो आज के लिए यही है, इतना।